आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर हम सब एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। मेरी गवाही है। मेरे बेटे के गले में दर्द और सूजन था। मैंने अमृता दीदी पीके ब्रदर के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे बच्चे के लिए प्रेयर किया और मेरे बच्चे का दर्द, गला का सूजन ठीक हो गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर, अमृता दीदी और उसके सारी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि छुपे नहीं बल्कि परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को प्रकट करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो जब गुनाह में पड़ जाते हैं या फिर गुनाह कर देते हैं तो वो परमेश्वर से छिप जाते हैं। डर के कारण वे सोचते हैं कि परमेश्वर अब उन्हें दंड देगा, इसलिए वो परमेश्वर से छुप जाते हैं। वे न बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, न संगति में जाते हैं, लोगों से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पर गिल्ट भावना होती है। उन्हें लगता है कि मैंने तो गुनाह कर दिया, अब मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जा सकूं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं, उसके उपस्थिति में बैठ सकूं। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको छिपना नहीं है। आपको छिपना नहीं है। क्यों नहीं छिपना है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप छिपे नहीं, बल्कि आप उसके सम्मुख आए, आपने आपको उस पर प्रकट करें। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 3 अध्याय में, जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल कहती है कि वे दोनों छिप गए। पेड़ों के पीछे उन्होंने अपने आप को छुपा दिया जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर अदन की वाटिका में आ रहे हैं। जब उन्होंने परमेश्वर के पैरों की आहट सुनी तो वे दोनों छिप गए। बाइबल कहती है उत्पत्ति किताब 3 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आमीन। यहां पर जब परमेश्वर आए और परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? तब आदम कहता है कि प्रभु, मैंने तेरी आवाज को सुना, तेरे आने की आहट को सुना, और क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। मैं डर गया था तेरी आवाज को सुनकर, मैं डर गया था तेरे कदमों की आहट को सुनकर, इसलिए मैंने अपने आप को छिपा लिया। इसलिए हम दोनों छिप गए हैं। आदम के अंदर यह डर पैदा हो गया कि परमेश्वर आ रहा है और परमेश्वर मुझे दंड देगा। वो डर गया परमेश्वर को देखकर, अपने आप को उसने छिपा दिया। उसने अपने आप को परमेश्वर पर प्रकट नहीं किया, वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं गया, उसने परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, उसने परमेश्वर को नहीं बताया कि उसने गलत कर दिया है। यहां पर ध्यान करने योग्य बात यह है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है आदम और हवा ने गुनाह कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर एक अनजान व्यक्ति की तरह उनके पास आते हैं, जैसे कि परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर को पता है कि इसने गुनाह कर दिया है। एक अनजान व्यक्ति की तरह उसके पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये रियलाइज करे, परमेश्वर चाहते हैं कि ये माने, और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे सम्मुख अपने गुनाह को प्रकट करे, मुझसे माफी मांगे और मैं इससे क्षमा कर दूं। लेकिन आदम हवा ने ऐसा नहीं किया। वे परमेश्वर को देख के डर गए, अपने आप को उन्होंने छिपा दिया, और बाद में तो वो परमेश्वर पर ही दोष लगाने लग गए कि तूने ये स्त्री बनाई थी, तूने ये सांप बनाया था, जिन्होंने हमें बहका दिया। और आज यही हमें से हर एक भाई बहन करता है। जब वो परीक्षा में गिरते हैं, जब वो गुनाह में गिर जाते हैं, जब वो कोई गलत काम कर देते हैं, उसके बाद वो अपने आप को छिपा देते हैं परमेश्वर से, ये सोचकर कि परमेश्वर मुझे दंड देगा, परमेश्वर अब मेरा न्याय करेगा, मैंने गुनाह किया है। वो अपने आप को गिल्ट भावना से देखते हैं, अब परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते हैं, न संगति में जाते हैं, न बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, परमेश्वर से दूरी बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप गुनाह में गिर गए हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है तो अपने आप को प्रभु पर प्रकट करने की, प्रभु के सम्मुख अपने गुनाहों को रखने की कि प्रभु मैंने गलती कर दी, प्रभु मुझसे गुनाह हो गया, मेरे गुनाह को माफ कर, मुझे क्षमा कर दे। डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखने की जरूरत है। अपनी उस गलत बात को जो आपने की है उसे परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करने की आवश्यकता है और डरना नहीं है। डरना तो आपको पहले है, पाप करने से पहले आपको डरना है, परमेश्वर के नियमों से आपको डरना है, उसके कानून से आपको डरना है, परमेश्वर के डर भय में आपको पहले जीवन व्यतीत करना है, यह सोचकर कि मुझे गुनाह नहीं करना है, वहां आपको डरना है। गलत काम करने से पहले आपको डरना है। अब गलत काम हो गया, आप डरने की आवश्यकता है। अब तो परमेश्वर के सम्मुख जाना है, अपने आंसुओं को बहाना, वहां पश्चाताप करना है, उससे माफी मांगनी है। वो दयालु है, वो प्रेम करने वाला है, वो आपको माफ करेगा, आप पर दया करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा, आपके गुनाहों को माफ कर देगा। डरना तो पहले है, गुनाह करने से पहले डरने की आवश्यकता है। गुनाह करने के बाद क्यों डरना? अब तो आपने गलती कर ली, अब तो आपको स्वीकार करना है, अब तो आपको पश्चाताप करना है, अब तो आपको उसके सम्मुख गिड़गिड़ाना है, अब तो आपको उसके पैरों में गिर जाना है कि प्रभु मुझ पर दया कर। डरना पहले है। गुनाह करने से पहले आपके अंदर वो डर होना चाहिए कि मुझे गुनाह नहीं करना है, मुझे गुनाह नहीं करना है। इसलिए नहीं कि वो दंड देगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि आप उसका आदर करते हैं। बाइबल कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। डरना तो पहले है, कहीं मेरा प्यार कम ना हो जाए। डरना तो पहले है, बाद में नहीं। बाद में तो अपने गुनाहों को मानना है, बाद में तो स्वीकार करना है। तो यदि आपसे कोई गलती हुई है तो अपने आप को छिपाए नहीं, डरे नहीं, परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं, उसके सामने पश्चाताप करें, अपनी गलती को मान लें। वह आपकी गलतियों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने गुनाह किया और अपने आप को छिपा दिया। उसने किसी पर उस बात को प्रकट नहीं होने दिया। उसने सोचा कि यदि मैं नहीं बताऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर को सब पता। दाऊद ने गुनाह कर दिया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, वो प्रभु के सामने नहीं गया था। तब परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, तब दाऊद ने पश्चाताप किया। जब उस नबी ने उसे बताया कि तूने गुनाह किया है, तब उसने पश्चाताप किया। दोस्तों, दाऊद पहले नहीं डरा, पाप करने से पहले वो डरा नहीं, लेकिन उसे उस समय डरना चाहिए था, उसे पाप नहीं करना चाहिए था। लेकिन लोग पाप करने से पहले नहीं डरते, पाप करने के बाद डरते हैं। जब सोचते हैं कि अब हमें दंड मिलेगा, उसके बाद उनके अंदर डर पैदा होता है। गुनाह करने से पहले आपके अंदर परमेश्वर के प्रति डर होना चाहिए। यदि वो डर भय में आप जीएंगे तो आप गुनाह नहीं करेंगे, और जब आप गुनाह नहीं करेंगे तो आपको गिल्ट भावना में जीने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप प्रभु के पास जाएं, पश्चाताप करें, वो आपके गुनाहों को माफ करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु कि आपकी उपस्थिति आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ में है। पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर संभाला और सुरक्षित रखा। आज का नया दिन प्रभु हमें दिखाया और आज हम सब जीवित हैं प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े, आपका राज्य बढ़े, आपका कार्य हम सब के द्वारा बढ़े, क्योंकि आपने हम सब का चुनाव किया है, आपने हमें चुना है और नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बुलाहट के लिए, आपके चुनने के लिए परमेश्वर, कि तूने हम सबको प्रभु जी चुना है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज एक एक जन के जीवन में प्रभु आपके कार्य चाहते हैं। आज के दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे प्रभु, और खुदावन हम चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों के काम सफल हो,
हो, आप उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु जी, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु जी। और जहां कहीं भी आज ये सफर में जाते हैं, जहां कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा इनके चारों ओर चाहते हैं। आपका वचन कहते हैं कि आप हम सबके चारों ओर आपकी सी सहरपना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। और आज जो भी जरूरतें प्रभु तेरे लोगों की हैं, तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरे परमेश्वर, हर एक जरूरतमंद लोग प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते खुदा, कोई भी घटी कमी और प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना रहे, वरन आप उनके चरवाहे हैं और आप कभी भी अपने लोगों को घटी कमी में नहीं रहने देंगे, वरन उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करेंगे। प्रभु मैं दुआ करती हूँ आपके लोग प्रॉस्पर होने पाए, सफल होने पाए। आज हर एक रुकावट इनके मार्ग से, इनके जॉब के क्षेत्र से और जीवन के हर एक क्षेत्र में आज जो भी कार्य करने ये जा रहे हैं, हर प्रकार की रुकावट को हम यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं, उसे दूर करते हैं पिता, क्योंकि आप अपने लोगों के रुकावटों को दूर करते परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो उन्होंने अपने आप को छिपा दिया, परंतु प्रभु आप नहीं चाहते प्रभु, यदि कोई गुनाह में पड़ता है प्रभु, आप चाहते हैं कि वो अपने गुनाहों को आप पर प्रकट करे, आपके सम्मुख अंगीकार करे, ताकि प्रभु आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो। मैं तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जो भी अधर्म के काम, जो भी पाप, जो भी गुनाह, जो भी गलत इनके जीवन में हुआ है प्रभु, और जिसको लेकर प्रभु जो पाप इनसे हो गया और वो छिपा रहे हैं प्रभु जी, और छिपाने के कारण और भी गुनाहों में पड़ते चले जा रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि सुंदर सुबह में अपने गुनाहों को लोग प्रभु तुझ पर प्रकट करे पिता। प्रभु वो एक्सेप्ट करने पाए प्रभु, हर एक गुनाह को, हर एक पाप को प्रभु वो तेरे सम्मुख एक्सेप्ट करने पाए पिता, कि हाँ प्रभु ये गलतियां हमसे हुई हैं, हाँ प्रभु ये व्यभिचार हमसे हुआ है, हाँ प्रभु ये चोरी हमसे हुई है, हाँ प्रभु हमने झूठ बोला है। इसी प्रकार प्रभु ये सारे गुनाह प्रभु जिन्हें छुपाने के लिए प्रभु तेरे लोग प्रभु जी तेरी संगति से और प्रभु फेलोशिप से, वचन से दूर चले जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आज तेरा वचन उनसे बातचीत करता है। मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जितनों ने प्रभु अपने पापों का प्रायश्चित किया है, अपने पापों को तेरे सम्मुख माना है पिता, धन्यवाद कि आप उनके लिए दयालु हैं। आप उन्हें माफ करें प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, आप उन्हें मौका दे प्रभु कि वो आगे अपने जीवन में प्रभु तेरी आज्ञाओं के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार, तेरी कही हुई बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, और प्रभु हर एक पाप अपराध से प्रभु ये बचने पाए, और प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा इन्हें गाइड करे परमेश्वर, ताकि हर गलत कामों से ये बचे और हर भले कामों के लिए आगे होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ये आदम और हवा की तरह अपने जीवन में गलतियों को ना दोहराएं मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये अपने आप को ना छिपाएं प्रभु, वरन आज प्रभु प्रार्थना में अपने आप को प्रकट करने पाए। जो बात प्रभु ये किसी से नहीं कह सकते प्रभु, वो खुलकर प्रभु तेरे सामने प्रभु से मानकर प्रभु अपने गुनाहों की क्षमा पाने पाए पिता, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज आपने हर एक वो भाई बहन प्रभु जिन्होंने अपने गुनाहों को किसी पर प्रकट नहीं किया है, जो संगति से दूर चले गए, उनके मन में डर है कहीं परमेश्वर मुझे दंड न दे, परंतु तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें दंड देने नहीं वरन जीवन देने आया हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज प्रभु तेरे कैरेक्टर को लोग समझ पाए पिता, और प्रभु हर एक गलती को आपके सम्मुख मानकर और प्रभु गुनाहों से छुटकारा पाकर तेरी सच्चाई और पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ऐसी दुआ हम मांगते हैं। आज प्रार्थना करते हैं जितने परिवारों में समस्याएं चल रही हैं प्रभु जी, प्रभु कर्जे की समस्या है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है मेरे खुदावन, लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव है, लड़ाई झगड़े हैं खुदावन, इन सारी समस्याओं से आप इन भाई बहनों के परिवार को छुटकारा दे मेरे पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आज बहुत ज्यादा कर्जे में है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उन्हें डर लग रहा है कि कैसे हम कर्जे को पूरा करेंगे, कई लोग प्रभु सुसाइड करने का, मृत्यु का विचार अपने मन में लेकर आ रहे हैं, यीशु के नाम से पिता आप महिमा में धन से पूरा करने वाले परमेश्वर खुदा, इन भाई बहनों के कर्जे को प्रभु अपने महिमा में धन से पूरा करें और कोई भी मृत्यु का विचार इन पर हावी ना होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज जितने लोग गलत रास्ते में है प्रभु, एडिक्शन में है, पूरी संगति में है परमेश्वर पिता, अनाज्ञाकारिता उनके अंदर है प्रभु जी खुदावन, वो दूसरों को तुच्छ जानते हैं प्रभु खुदा, इन सारे अपराधों से उन्हें क्षमा करें, और प्रभु उन सारी गलत बातों को हम यीशु के नाम से उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक के मन को
परिवर्तित होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें प्रभु। एडिक्शन से, गलत संगति से बाहर निकाले प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु डिप्रेशन में जाकर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, समाज से, लोगों से अपने आप को दूर कर दिया, परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु उनसे बातचीत करें कि प्रभु वो हर एक के साथ में प्रभु सोशल होने पाए, परमेश्वर पिता मेल मिलाप करने पाए और उस डिप्रेशन से उन्हें आप बाहर निकाले पिता। आज जितने लोग बीमार है परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। पैरालाइज, हर प्रकार की पैरालाइज की बीमारी को हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। कैंसर, हर प्रकार के कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। ट्यूमर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, माइग्रेन को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, आंखों की समस्या को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कानों की समस्या जो चल फिर नहीं पाते परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन उन हर एक समस्या को हम जाने की आज्ञा देते। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। प्रभु इस वचन की घोषणा करते और प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आपने छोटे बच्चों को चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया प्रभु, और हर एक जन ने प्रभु अपनी बीमारियों पर विजय पाई है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज के दिन में जहां कहीं तेरे लोग जाए प्रभु आप सुरक्षित करें दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर प्रकार के फ्रॉड कामों से, हर प्रकार की प्रभु गलत बातों से प्रभु इन्हें और इनके परिवार, इनके बच्चों को बचा। आज जितने बच्चे प्रभु कमजोर हैं प्रभु जी, बहुत सी बातों में प्रभु जी, पढ़ाई में और अन्य बातों में, मेरे खुदावन उन बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे और आप उन्हें परफेक्ट करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते जितने माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं प्रभु कि अब आप उन्हें उनके जीवन में किस प्रकार से वो शिक्षा दे, मेरे खुदा आप उन माता पिता को बुद्धि दे, ज्ञान दे कि वो आपकी शिक्षा में अपने बच्चों को पाल सके प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु हर एक जन को हम तेरे हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन मैरिज के लिए चिंतित हैं प्रभु अच्छे जीवन साथी आप दे, घर के लिए चिंतित हैं घर की आशीष दे, संतान के लिए प्रभु जितने भाई बहन प्रभु काफी समय से प्रभु वो चिंतित है कि उनके पास कोई भी संतान नहीं है, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि प्रभु गर्व का प्रतिफल तेरी ओर से, यीशु के नाम से हम इन बहनों की ब्लेस करते पिता और धन्यवाद करते तूने वो प्रतिफल प्रभु दे दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु हर एक रुकावटें, फाइल प्रोसेस प्रभु इनके प्रमोशन को लेकर, ट्रांसफर को लेकर, इनके आगे बढ़ने को लेकर जो भी प्रभु रुकावटें ही अपने जीवनों में देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं प्रभु। हर एक रुकावट काम यीशु नासरी के नाम से प्रभु बनने पाए और तेरे लोग आशीषित हो। धन्यवाद करते जितनों का आज जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, उनके सपनों को पूरा करे परमेश्वर, और ये जन्मदिन प्रभु बहुत सारी आशीषों को उनके जीवन में लेकर आए और बहुत से खुशियों के पल, बहुत से धन्यवादित विषय प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु इस समय तेरे सम्मुख रखे हैं। खुदा हर एक को आप आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद करते सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, हर एक को आशीष देते हैं। यूट्यूब कमेंट में आई भी हर एक विनती प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते, धन्यवाद करते आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।